हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा डेयरी इंडस्ट्री का अंडर पार्ट 3 नंबर वीडियो है। तो शुरू करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। हाउ डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन ए प्लांट। मतलब ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसको एक प्लांट के अंदर कैसे प्रोसेस्ड किए जाते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। द मेन सेक्शंस ऑफ डेयरी प्लांट्स आर मिल्क रिसीविंग, स्टोरिंग, पेस्चराइजिंग, सेपरेटिंग एंड होमोजेनाइजिंग विच एंश्योर द प्राइम प्रोसेस ऑफ मिल्क। मतलब ये जो डेयरी प्लांट्स होता है इसके अंदर क्या किया जाते हैं, फर्स्ट मिल्क को रिसीव किया जाते हैं, उसके बाद इसको स्टोरिंग किए जाते हैं, देन पेस्चराइजिंग, देन सेपरेटिंग एंड देन होमोजेनाइजिंग, जो मिल्क का प्रोसेसिंग का प्राइम कुछ प्रोसेस होता है। मिल्क रिसीविंग टैंक, रिसीविंग एंड स्टोरिंग ऑफ रॉ मिल्क एज ए पार्ट ऑफ रिसीविंग यूनिट कीप्स द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। मतलब ये जो मिल्क रिसीविंग टैंक होता है इसके अंदर मिल्क को रिसीव किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं, और उसके बाद इसका जो कंसिस्टेंसी होता है और मिल्क का जो स्टेबिलिटी होता है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। द टैंक इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फूड इंडस्ट्रियल स्टेनलेस स्टील टाइप WNR 1.4301 टाइप। मतलब ये जो टैंक होता है इसको फूड इंडस्ट्री का जो स्टेनलेस स्टील होता है उस टाइप से तैयार किए जाते हैं, वो है WNR 1.4301 टाइप। डिपेंडिंग ऑन द प्लांट कंडीशंस इट कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड विथ कूलिंग जैकेट, और प्लांट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके इसको कूलिंग जैकेट से भी तैयार किए जा सकते हैं। Milk receiving unit. The modern and automated milk receiving equipment and technology ensure keeping all the beneficial attributes of milk. मतलब ये जो मिल्क रिसीविंग यूनिट होता है यहाँ पे सब कुछ मॉडर्न होता है और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक भी होता है, इसलिए यहाँ पे जो मिल्क रिसीविंग इक्विपमेंट होता है उसका जो टेक्नोलॉजी होता है वो मिल्क प्रोडक्शन पे बहुत बेनिफिशियल एट्रीब्यूट देते हैं। इट इंक्लूड्स फिल्टर एंड वॉल्यूम मेजरिंग एंड कूल्स डाउन मिल्क फास्ट टू 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो मिल्क होता है उसको फिल्टर किए जाते हैं और उसका जो वॉल्यूम होता है उसको भी यहाँ पे मेज़र किए जाते हैं, और उसको टेम्परेचर के अंदर हीट करने के बाद पे बहुत फास्ट 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको कूल डाउन भी किए जा सकते हैं ये मिल्क रिसीविंग यूनिट के अंदर। Milk pasteurizer. By using high efficiency automatic milk pasteurizer for the fast sterilizing pasteurizing is continuous. मतलब यहाँ पे जो हाई एफिशिएंसी का और ऑटोमेटिक जो मिल्क पेस्चराइज़र यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो जो मिल्क होता है उसको फास्ट स्टेरिलाइज करते हैं और उसके बाद जो पेस्चराइजिंग प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू करते हैं। Homogenizer. The homogeneity of the dairy product is ensured by the homogenizer. मतलब यहाँ पे जो होमोजेनिटी होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर वो होमोजेनाइजेटर के अंदर इंश्योर किए जाते हैं। इट इज़ सेफ़ एंड गॉट हाई कैपेसिटी। ये बहुत सेफ़ होता है और ये बहुत हाई कैपेसिटी हमको देते हैं। मतलब इसका जो कैपेसिटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और ये हमको जो मिल्क देते हैं उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत सेफ होता है। इट इज़ इंस्टॉल्ड विथ 1 to 2 ग्रेड होमोजेनाइजर हेड एंड ड्राइव इन इलेक्ट्रिकली। इसको मेनली 1 से 2 ग्रेड होमोजेनाइजर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकली ड्राइव इन किए जाते हैं। द हाई एफिशिएंसी होमोजेनाइजेशन इज़ अबव 150 बार। मतलब ये जो हाई एफिशिएंसी होता है होमोजेनाइजेशन का वो 150 बार से भी ज़्यादा होता है। Milk separator. The separator has got high capacity and efficiency and it works automatically. ये जो separator होता है उसका जो कैपेसिटी होता है वो बहुत हाई होता है और इसका जो एफिशिएंसी होता है वो भी बहुत हाई होता है और ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ गुड सेपरेशन ऑफ मिल्क कंपाउंड्स एंड गॉट एक्सीलेंट टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रक्शनल एंड इकोनॉमिकल फिगर्स। मतलब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एक गुड सेपरेशन करते हैं मिल्क का अंदर जो कंपाउंड्स होता है उसका, और इसका जो टेक्नोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शनल और इकोनॉमिकल इसका जो फिगर्स होता है वो भी बहुत एक्सीलेंट होता है। Sour dairy products, technological lines for producing different fat contents, yogurts with different flavors and sour creams with many फीलिंग पॉसिबिलिटीज़। मतलब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल लाइंस होता है वहाँ से जो डिफरेंट कंटेंट का भी डिफरेंट फैट कंटेंट का योगर्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं हम, और इसके साथ साथ जो कर्ड का फ्लेवर होता है वो भी डिफरेंट होता है और सावर क्रीम भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस स्टेबिलिटी एंड फूड इंडस्ट्रियल स्टेनलेस स्टील गारंटी द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो गारंटी से जो फूड और जो इंडस्ट्रियल मटेरियल यहाँ पे तैयार करते हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और ये गारंटी से यहाँ पे दिए जाते हैं। चीज़ एंड कर्ड प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होता है वो बहुत मॉडर्न होता है इसलिए इसका जो क्वालिटी होता है वो भी बहुत मॉडर्न होता है फूड का।
डिफरेंट प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स ऑफ सॉफ्ट, सेमी हार्ड एंड हार्ड चीज़, यहाँ पे जो चीज़ प्रोडक्शन होता है उसका शेप डिफरेंट होता है, वो सॉफ्ट होता है, सेमी हार्ड होता है और हार्ड भी होता है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल एंड सीजनड कॉटेज चीज़, यहाँ पे जो कॉटेज चीज़ को यूज़ किए जाते हैं वो ट्रेडिशनल हो सकते हैं और उसके साथ साथ ये सीजन भी हो सकते हैं। चीज़ प्रेस, इट मेक्स द फाइनल प्रेस ऑफ चीज़ फॉर्मिंग देम इन माउल्ड्स, यहाँ पे चीज़ को फाइनल प्रेस किए जाते हैं और उसको एक माउल्ड तैयार किए जाते हैं, उसका एक माउल्ड तैयार किए जाते हैं। इट वर्क्स विथ न्यूमेटिक सिलेंडर्स विच वुड बी एडजस्टेड रो बाई रो, और ये न्यूमेटिक सिलेंडर्स की तरह काम करते हैं और इसको रो बाई रो एडजस्ट किए जाते हैं। ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स फॉर मिल्क एंड अदर लिक्विड डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो फिलिंग मशीन्स होता है वो ऑटोमेटिक होता है और वो क्या करते हैं, जो फिलिंग मशीन के अंदर जो मिल्क होता है और जो अदर लिक्विड्स होता है उसको बहुत अच्छे से ये फिल कर सकते हैं। Culture fermenters, it ensures the liquid starting culture for the production by mixing laboratory strains with sterilized whole milk, मतलब यहाँ पे जो कल्चर्ड फार्मेंटर्स होता है उसको लेबोरेटरी स्ट्रेन्स के अंदर मिक्स किए जाते हैं और उसको प्रॉपरली होल मिल्क के साथ साथ स्टेरिलाइज भी किए जाते हैं। कूलिंग एनर्जी प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स, इट इज़ रिलायबल एंड फुल्ली ऑटोमेटेड, ये रिलायबल होता है और ये फुल्ली ऑटोमेटेड होता है और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कूलिंग एनर्जी फॉर द होल डेयरी प्लांट्स। Ice battery provides a stable and safe cooling energy for all the technological equipments by decreasing the overloads of the central refrigerating unit, मतलब यहाँ पे जो आइस बैटरी होता है वो क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली जो ओवरऑल लोड होता है रेफ्रिजरेटिंग यूनिट का, सेंट्रल रेफ्रिजरेटिंग यूनिट का, उसको रिड्यूस कर देते हैं और ये भी उस डेयरी प्लांट के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। एयर कूलर, मॉडर्न एयर कूलिंग सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड स्टोर्ड कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब यहाँ पे जो एयर कूलर होता है उसके वजह से यहाँ पे डेयरी प्लांट्स के अंदर जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।